मार्च के मंथ का पूरा म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का डेटा आ चुका है। मार्च के मंथ में अगर देखा जाए तो अगर मैं फरवरी से कंपेयर करूं तो 20 से 25% इनफ्लो में कमी देखने को मिला है। लेकिन अगर मैं एसआईपी इनफ्लो की बात करूं तो एसआईपी इनफ्लो लगातार बढ़ता जा रहा है। आंकड़ों के हिसाब से देखें तो ईयर टू ईयर एसआईपी आंकड़ों में 34 से 35% का इजाफा देखने को मिला है। इसके इन्वेस्टर जो यहाँ पे म्यूचुअल फंड में पैसा लगा रहे हैं एसआईपी के थ्रू, यहाँ पे विश्वास उनका सबसे ज़्यादा बना हुआ है। लेकिन अगर मैं देखूं तो यहाँ पे मंथ टू मंथ में डेटा थोड़ा कमज़ोर देखने को मिला है। इट मीन्स कि 20 से 25% इनफ्लो में कमी मार्च के मंथ में हमें देखने को मिला है। आंकड़े कहाँ कमज़ोर है, कौन से ऐसे कैटेगरी है जहाँ पे म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर का विश्वास कम हुआ है, कहाँ पे इनफ्लो कम हुआ है और आखिर इसके पीछे रीज़न क्या है और इसके पीछे कौन जिम्मेदार है कि इनफ्लो में ये जो कमी हो रहा है ये कहाँ से आंकड़े कमज़ोर हो रहे हैं, इन सारी बातों पे आज हम विश्लेषण रखेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। लेकिन उसके पहले म्यूचुअल फंड रिलेटेड कंप्लीट सोल्यूशन चाहिए, पोर्टफोलियो रिव्यू और डिज़ाइन को लेकर प्रॉब्लम है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरा डिटेल चेक करें और व्हाट्सअप नंबर के थ्रू आप हमारे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले अगर मैं आपके सामने ये आंकड़े रखूं कि मार्च के मंथ में कैटेगरी वाइज इनफ्लो का क्या डेटा है तो आप समझ सकते हो। ये जो आंकड़ा आपके सामने है ठीक आप देख सकते हो फरवरी के मंथ का आंकड़ा है और मार्च के मंथ का आंकड़ा है। फरवरी के मंथ में अगर आप देखोगे तो टोटल इनफ्लो में करीबन 30,000 करोड़ का इनफ्लो था, जो यहाँ पे घट के 25,000 करोड़ का देखने को मिला। करीबन 20 से 25% का इनफ्लो में कमी मार्च में देखने को मिला है। और आंकड़ों में अगर मैं ये भी देखूं तो यहाँ पे देखो जो मल्टी कैप फंड है वहाँ इनफ्लो में थोड़ा सा चेंजेस देखने को मिला है। जो 2500 करोड़ का आंकड़ा था वो 2752 करोड़ का आंकड़ा देखने को मिला है। लार्ज कैप कैटेगरी में जो इनफ्लो है वो कम हुआ है, देख सकते हो। जो 2866 फरवरी में इनफ्लो था वो 2480 के आसपास देखने को मिल रहा है। ठीक लार्ज एंड मिड कैप फंड की बात करूं तो लार्ज एंड मिड कैप फंड में इन्वेस्टर का विश्वास बढ़ा है। मिड कैप कैटेगरी में भी यहाँ पे इन्वेस्टर का विश्वास ज्यों का त्यों बना है। अगर मैं स्मॉल कैप फंड की बात करूँ तो यहाँ आंकड़े थोड़े बढ़ते हुए देखने को मिले हैं। फरवरी में 3722 करोड़ का इनफ्लो था, जो कि बढ़ के यहाँ पे 4100 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है। डिविडेंड यील्ड फंड में देखें तो आंकड़े काफ़ी कम है। हालांकि अगर देखोगे तो फरवरी के मंथ में यहाँ पे करीबन 100% का जंप देखने को मिला है। वैल्यू फंड एंड कॉन्ट्रा फंड के आंकड़ों पे बात करें तो यहाँ भी थोड़ा सा इनफ्लो में तेज़ी देखने को मिला है। जहाँ पे 1347 करोड़ का इनफ्लो फरवरी के मंथ में था वो बढ़ के 1553 करोड़ देखने को मिला। फोकस्ड फंड में ये आंकड़े जो है थोड़े से बढ़े हैं। लेकिन सेक्टर और थीमेटिक्स फंड्स की बात करूं तो यहाँ पे बहुत बड़ा गिरावट देखने को मिला है। 5711 करोड़ का जो इनफ्लो था वो 170 करोड़ के मात्र आंकड़े पे देखने को मिला है। और ये सबसे बड़ा जो कैटेगरी है, इसके चलते इनफ्लो में जो ये कमी हुआ है इसका पूरा आंकड़ा नज़र आ रहा है। एलएसएस कैटेगरी में यहाँ पे इनफ्लो में इजाफा हुआ है। फ्लेक्सी कैप फंड में भी इनफ्लो में इजाफा देखने को मिल रहा है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो इनफ्लो में कमी इसलिए हुआ है क्योंकि सेक्टर और थीमेटिक्स फंड में यहाँ पे जो इनफ्लो आया है, जो पैसा आया है, इन्वेस्टर का जो विश्वास है वो ना के बराबर है। देखो, अगर आप जनवरी, फरवरी या फिर दिसंबर या फिर नवंबर के म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का इनफ्लो का आंकड़ा देखोगे तो थीमेटिक और सेक्टर फंड में इनफ्लो का आंकड़ा 10,000, 15,000 करोड़, 12,000 करोड़, 8,000 करोड़ का आंकड़ा देखने को मिला। आखिर मार्च में ये आंकड़े क्यों कमज़ोर हुए? सेक्टर और थीमेटिक्स फंड में यहाँ पे एनएफओ ना के बराबर आए। फरवरी के मंथ में भी यहाँ पे जो सेक्टर और थीमेटिक्स फंड्स के एनएफओ थे वो भी ना के बराबर आए। अगर आप 2024 का आंकड़ा देखोगे तो सेक्टर और थीमेटिक्स फंड्स के एनएफओ काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे आते हुए देखने को मिले। एएमसी धड़ाधड़ ऐसे एनएफओ को इन्वेस्टर के सामने रख रही थी और लोग वहाँ पे धड़ाधड़ पैसा भी लगा रहे थे। देखो, एएमसी का चाल को आपको समझना पड़ेगा। म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री हमेशा एनएफओ तब लेके आती है जब मार्केट में एक रैली होता है, मार्केट में तेजी होता है। हर एक सेक्टर, हर एक कैटेगरी जहाँ पे पैसा बन रहा है उस सेक्टर से रिलेटेड अगर कोई एनएफओ का ऑप्शन होता है तो एएमसी वहाँ पे एनएफओ लेके आती है कि इन्वेस्टर का विश्वास बना रहे और लोग आगे बढ़ चढ़ के पैसा लगाए। अब भी जो मार्केट का हाल है उसमें हर सेक्टर, हर थीम या फिर कोई भी कैटेगरी को देख लो, मार्केट में दबाव देखने को मिल रहा है। ऐसे जगह पे अगर कोई एएमसी एनएफओ के तौर पे इन्वेस्टर के सामने रखेगी तो वहाँ पे काफ़ी कम इनफ्लो आता हुआ देखने को मिलेगा और एएमसी को इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा। अब इस सिचुएशन में जब मार्केट गिर रहे हैं, अगर आप देखोगे
तो ऐसे NFO नहीं आ रहे हैं, जिसके चलते सेक्टर और थीमेटिक्स फंड्स के इनफ्लो में काफ़ी कम कलेक्शन देखने को मिला है और इससे टोटल ओवरऑल आंकड़ों में हमें कमी देखने को मिला है। कहाँ पे इनफ्लो सबसे ज़्यादा बढ़ा है, तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे स्मॉल कैप में इनफ्लो अच्छा खासा बढ़ रहा है। वहीं पे अगर आप देखोगे तो फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में भी इनफ्लो बढ़ा है। यहाँ पे मल्टी कैप कैटेगरी में भी इनफ्लो बढ़ता हुआ देखने को मिला है। ऐसे डेटा को लेके आपका क्या राय है, कमेंट बॉक्स में आप आ सकते हैं। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड पोर्टफोलियो रिव्यू और डिज़ाइन को लेके कोई प्रॉब्लम है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आए डिटेल चेक करें और व्हाट्सअप नंबर के थ्रू जुड़ सकते हैं। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।